उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आज के टॉपिक की ओर। हालेलुया। अपोस्टल जी, इस सिस्टर का नाम राधिका है। ये यूपी आजमगढ़ के रहने वाले हैं। आज ये अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने के लिए आए हैं। जैसे अपोस्टल जी ये बताते हैं कि 10 साल से इनके जीवन में दुष्ट आत्मा बड़े भयानक रूप में और गंदे तरीके से काम कर रहा था। तो ये सिस्टर अपोस्टल जी अपने मुंह से बताना चाहते हैं कि कैसे दुष्ट आत्मा इनके जीवन में काम कर रहा था। पापा जी की जय मसीह, मामा जी की जय मसीह, सारे कलीसिया को जय मसीह। पापा जी की जय मसीह। सारी पापा हमारे बंदे भी सारे ना ऐसे बोलो, पापा जी को जय मसीह। पापा जी को जय मसीह। हाँ, ऐसे मेरी ओर से भी आपको जय मसीह की। आप बताओ अपनी गवाही। पापा जी, मेरी शादी हुई, शादी होने के बाद मेरी एक बच्ची पैदा हुई। उसके बाद उसी टाइम से बच्ची 1 महीने की हुई थी, तब मैं अपने घर में सोई थी। उसी समय से मुझे छत से छिपकली गिरी और यहाँ हाथ में काट ली, और पूरा इतना कस के काटी कि पूरा छिपकली पापा जी पूरा कस के काटी। बहुत सर पापा जी, ब्लेड आ रहा था। फिर क्या हुआ? उसके बाद मेरी मम्मा हॉस्पिटल ले गई। फिर वहाँ से इलाज हुआ तो फिर नहीं ठीक हुआ। फिर तांत्रिक खाया गया, वो लोग वहाँ से मतलब राहत मिली। फिर धीरे धीरे यही मेरे जीवन में कार्य चलता रहा। फिर मेरी बच्ची को सर्प बांध के काटना शुरू किया। आपकी बेटी को? जी पापा जी। सर्प बनकर? जी। सांप? हाँ। ब्लैक वाला? हाँ पापा जी। फिर मैं जैसे खेत में काम कर रही थी, बच्ची गई तो वहाँ उसको काट लिया। अच्छा। तो उसको पूरा विष चढ़ने लगा। ठीक है। तो मैं डॉक्टर के पास ले गई पापा जी। फिर वहाँ से राहत मिली। फिर काटा। 1 महीने बाद फिर ले गई तांत्रिक के पास, क्या हो गया, क्यों इसको सर्प काट ले रहा। तो फिर उसके बाद फिर 2 महीने बाद फिर काटा उसको। फिर लेके गई, क्या हो गया बेटी को। पापा जी, जब मैं तांत्रिक के पास गई और दिखाना शुरू कर दी तो उसको तीसरे दिन ही काटना शुरू कर दिया। पहले 1 बार काटा, 2 बार काटा? जी पापा। तांत्रिक को दिखाने के बाद, तांत्रिक बाबा के पास जाने के बाद? जी पापा जी। हर तीसरे दिन सांप डस रहा था उसको? तीसरे दिन पापा जी काटना शुरू कर दिया। अच्छा। तो वो बोला कि जब ये काटे तो मेरे यहाँ लेके आया करो, डॉक्टर के पास मत जाया करो, ठीक हो जाएगी। जब बेटी को सर्प काटने लगा तो मैं उसके पास लेके जाती थी। उसका जो काम कथा करता था वो उसको उस समय आराम होता था। फिर डेली काटना शुरू कर दिया। और जब मैं तांत्रिक के पास से आती रोने लगी पापा जी। मेरे घर में 8 दिन आग नहीं भरी। हम पूरी फैमिली रोने लगे कि हमारे हाथ से हमारी बच्ची चली जाएगी, हमारा मेहनत खराब हो जाएगा। अच्छा। फिर पापा जी डेली बेटिया को काटने लगा, रोज सांप काटने लगा? जी पापा जी। उसके बाद मैं एकदम हार गई। प्रभु, मैं क्या करूं अब। तुम प्रभु में थी? नहीं, मैं प्रभु को नहीं जानती थी। अच्छा, ऐसे जो और भी प्रभु हाँ, है उनसे बात कर रही थी। हे भगवान, मैं क्या करूं, मेरी बिटिया कैसे बचेगी। तो एक बगल की सिस्टर थी, हमारे गांव में चर्च लगता था। वो कहें कि आओ चलो चर्च में, प्रभु के सिवा कोई नहीं बचा सकता। तो मैंने 2 महीने के अंदर पापा जी 85,000 रुपया तांत्रिक को दे दिया। तांत्रिक बाबा को दे दिया। यहाँ से अकबरपुर तक चली गई, लेकिन कोई रोक नहीं पाया। कुछ भी वो उसको सांप से कटने से, सर्प से कटने से रोक नहीं पाया। नहीं पापा जी। 85,000 रुपया तक ले लिया 2 महीनों में। जी अपोस्टल जी, इन्होंने बताया कि 4 लाख तक इन्होंने बाबाओं को दे दिए थे। 4 लाख तक? जब बच्ची को सर्प काटता था जी पापा, तो कितना विष से क्या होता था? उसको तड़पती थी? उसको चक्कर आने लगता था। तड़पती थी? जी पापा जी। बेटी बुरा हाल होता था? बेटी बेहोश हो जाती थी। बेहोश हो जाती थी? जी पापा। अच्छा। फिर उसके बाद मैं प्रभु में जाना शुरू कर दी पापा जी। तो प्रभु को मैंने जानी और बेटी को ले जाके मतलब कि प्रभु, ये तेरी बच्ची तेरे हाथ में देती हूँ, इस सर्प से तू आजाद कर चुका है। तो पापा जी वहाँ तो मतलब काटना थोड़ा कंट्रोल हुआ, लेकिन सारे हालात हम लोगों के ऊपर बना रहा। फिर हम पत्नी का एक्सीडेंट हो गया और मेरे हस्बैंड का हाथ टूट गया, मेरे कमर की हड्डी में क्रैक आ गया और पूरी फैमिली परेशान। और इतना पैसा हम पत्नी कमाते थे, लेकिन हमारे घर में कोई शांति नहीं थी, ना 1 रुपया बचता था।
क्या काम करता था तेरा पति? सरकारी जॉब करते हैं। मतलब वो पैसा इतना आता था लेकिन कोई बरकत नहीं था। नहीं पापा सब जी। पैसा बीमारियों में जी बाबाओं की ओर जा रहा था। जी पापा जी। फिर तो हमारे यहाँ सुमन है, सुमन सिस्टर है, लुधियाना में रहती है, और ममता है। तो बताइए कि चाची आप वहाँ चलिए, प्रभु वहाँ सबकी सुनता है। आपके रिश्तेदार हैं, लुधियाना में रहते हैं। जी पापा जी। उन्होंने आपको इस मिनिस्ट्री की गुड न्यूज दी। जी पापा जी। फिर आप कब आए? तो मैं नहीं आई पापा जी। अच्छा, आप सुनकर आए ही नहीं? नहीं पापा जी, मैं ऑनलाइन देखना शुरू कर दी। फिर जहाँ अपना चर्च लगता था वहाँ जाती रही। तो जब मैं सारे चर्च वाले एक तरफ प्रेयर करते थे पापा जी, और आप एक तरफ अलग भी खड़ा होकर मेरे लिए प्रेयर करते रहे पापा जी। सपने में? नहीं पापा जी, खुद ऐसे मैं सब आप सारे देखते थे ऐसे? मैं साक्षात आप दिखता था? मैं जी पापा जी। अच्छा सारे चर्च वाले एक साथ प्रेयर करते थे, आप एक साथ कर देते थे। अच्छा। मैं कही कि मैं तो यहाँ डिस्टर्ब हो रही हूँ। तो मेरे पास्टर भैया बोले क्या होगा? मैं कही भैया जी मैं यहाँ प्रेयर करती हूँ, ये पापा जी मुझे यहाँ ऐसे दिखते हैं। मैं नीचे करती हूँ तो आप सीढ़े पापा जी दिखते थे। मैं छत पे जाती थी तो आप मेरे लिए नीचे प्रेयर करते थे। मतलब हर तरफ आपका चेहरा। मैं इतना ऊब गई पापा जी, इतना ऊब गई, मैं कहीं मुझे वहां नहीं जाना है। ये कितना भी दिखेंगे लेकिन मैं नहीं जा सकती। मुझे जाना ही नहीं इस मिनिस्ट्री में। मैं वो कहते थे, लोग कहते हैं कि खुदा एक होता है, तो मैं अपने मतलब पास्टर एक ही होता है आपके जी ऊपर? पापा जी। ऐसे सीखा था आपने? जी। तो इसलिए आपने कहा मैंने इस मिनिस्ट्री में नहीं जाना? नहीं जाना है मुझे। फिर? तो फिर पापा जी तो बहुत मुश्किल से लोग कहें तो मैं यहाँ आई। यहाँ आने के बाद मुझे अच्छा, जरा भी अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ आने के बाद अच्छा नहीं लग रहा था? पापा जी आपके चेहरे से मुझे बहुत नफरत होती थी। मैं सोचती थी अगर मिल जाएंगे तो इन्हें मार दूंगी। अच्छा। लेकिन पापा जी हाँ फिर जब आपने मेरी हैंड की, हाँ, उसी दिन से पापा जी सब कुछ खत्म हो गया। वो शैतान धरा था हमारे अंदर जो रोक रहा था इसे। सोच लो, शैतान को मुझसे बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत परेशान रहता है मेरे से शैतान। अब पापा जी जब मैं यहाँ का गुड वीडियो देखना शुरू की तो मेरे पति की आंखों की रोशनी एक बैग खत्म हो गई। अच्छा। तो मैंने कहा कि वो कहने की हमें कहे कि चलो पापा जी के पास, आपकी आंख ठीक हो जाएगी। वो बोले नहीं, मुझे इलाज कराना है आंख में, लेजर में जो है अंदर पर्दे की नस में सूजन है और पानी भरा है, ये वहां से नहीं ठीक होगा। मैं बोली तुम सारी दुनिया में चले जाओ, जब तक तुम मेरी मिनिस्ट्री में नहीं जाओगे तुम्हारी आंख की रोशनी नहीं वापस आ सकती। ये मेरा विश्वास है। तो पापा जी वो 6 महीने यहाँ से लखनऊ तक इलाज कराए, लेकिन उनकी आंख ठीक उक नहीं हुई। ऑपरेट इतना इलाज कराया लखनऊ पीजीआई से? नहीं, जो बड़ा हॉस्पिटल है इंदिरा लखनऊ? गांधी हॉस्पिटल। अच्छा, वहां से कराया? जी पापा कुछ जी। ठीक नहीं हुआ? सर ऑपरेट भी हो गया आँख का पापा ऑपरेट जी। भी हो गया? जी पापा जी। फिर? आँख में फिर इन्फेक्शन हो गया। अच्छा। पूरा आँख रेड रेड कलर। तो फिर यहाँ मैं लिवा के आई थी अपने हस्बैंड को। तो आपके द्वारा प्रेयर हुई पापा जी, अब आँख की रोशनी भी वापस आ गई है, आँख का इन्फेक्शन भी खत्म हो। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। सोच लो परमेश्वर की पावर के बारे में। ऑपरेशन हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आंख की रोशनी नहीं आई। जी पापा जी। जब प्रार्थना हुई यहाँ पर रोशनी भी आई, इन्फेक्शन भी खत्म होगी। ये परमेश्वर की पावर है। ये जो लोगों को शैतान आने नहीं देता या उनका मन खराब करता है, ऐसी ऐसी चीजें हम पिछले दिनों से सुन रहे हैं। और पापा जी मैं उसके बाद थोड़ी सी घबरा रही थी कि मेरे घर में फिर कहीं कुछ ना हो, फिर कुछ ना हो। तो एक दिन मैं प्रेयर में बैठी थी, तो वहाँ आप और मम्मा जी और विजेंद्र पास्टर तीनों लोग आए और मेरी पीठ को ऐसे मतलब थपथपाए, और आप लोग बोले कि तुम टेंशन मत करो, सारी प्रॉब्लम खत्म है, अब तुम एकदम चंगी हो, तेरा परिवार ब्लेस। तारीफ करो जोर से। और उस दिन से फिर आप बिल्कुल अच्छे से हो? जी पापा जी। पूरा मजेदार जिंदगी। बताओ। जी पास्टर जी आज ये सुसमाचार दे रहे हैं और भी लोगों को लेकर आ रहे हैं। वेरी गुड, तारीफ करो जोर से। हालेलुया।
जोर से तारीफ करो खुदावंत की। पूरे मन से तारीफ करो खुदावंत की इन गवाहियों के लिए, इन कामों